फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट। तो पार्ट फर्स्ट में यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन गिवन होंगे, उसमें से एक ऑप्शन को हमें चूज करना होगा। तो पार्ट फर्स्ट है हमारा 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो क्वेश्चन अब जो हम करने जा रहे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे इस एक्सरसाइज के, ये क्वेश्चन इन कंपैरिजन जो अभी हमने करे हैं आपसे पहले क्वेश्चन, उसके कंपैरिजन में थोड़े हार्ड हैं, लेकिन इनको बहुत आसान बनाया जा सकता है अगर आप केवल यहां पे 10% दिमाग अपना लगा दो। इस बात की गारंटी है कि यहां से मैं आपको 100% क्वेश्चन समझाऊंगा, आपके 100% ये क्वेश्चन समझ में आएगा, ये और इससे आगे के जो क्वेश्चन आने वाले हैं, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ एंड द क्वेश्चन नंबर 4। तो फिलहाल हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ये देखते हैं इसको कैसे हम इसका सफाया करते हैं, कैसे हम इसको बिल्कुल इजी तरीके से समझते हैं। तो 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए यहां पे लिखा है और हमें इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हमने एक्सरसाइज 8.2 में पढ़ा था। हमारे पास ये फॉर्मूला है कि 1 + tan स्क्वायर ए कहीं होता है तो हम उसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए के बराबर। तो यहां से sec स्क्वायर ए की वैल्यू है 1 + tan स्क्वायर ए। तो मेरा मेन मोटिव यह है कि मैं कोई भी एक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, या तो tan या sec को हटा दूं। अगर sec हटा दे रहा हूं तो उसको tan की टर्म में लेके आना है मुझे, अगर tan हटाना चाहता हूं तो उसको sec की टर्म में लेके आना। तो मैंने यहां से sec हटाने का मैं दिमाग में रख रहा हूं कि मुझे sec हटाना है, तो sec हटाने के लिए क्या करूंगा, यहां 1 + tan स्क्वायर ए मैं यहां पर रख देता हूं। तो ये हो जाएगा 9, यहां पे केवल sec स्क्वायर ए हटाया हमने, 9 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो उसके बीच यहां पे कोई निशान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ले लेते हैं, मल्टीप्लाई होगा फिर ये। तो 1 प्लस, इसको लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर ए। हमने क्या किया, sec स्क्वायर ए को यहां से हटाया और सीधा ये चिपका दिया। उसके बाद माइनस है तो माइनस लगाया और फिर इसको ऐसा का ऐसे ही लिख दिया। कोई अभी तक यहां तक हम समझते हैं कोई समस्या नहीं होगी, मुझे तो है नहीं, मुझे लगता है आपको भी नहीं होगी। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, अब जानते हैं ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को या 9 की मल्टीप्लाई हम इस ब्रैकेट में अंदर करते हैं। तो 9 की मल्टीप्लाई यहाँ 1 में करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 9 की 1 में करेंगे तो 9 एकम 9 होगा, प्लस 9 की इसमें करेंगे, देखो 9 की गुना करनी है हमें tan स्क्वायर ए में। तो सिंपली हम इसकी कर तो सकते ही नहीं, तो फिलहाल हम इसको ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि tan स्क्वायर ए की हमें जानकारी नहीं है कि है क्या। तो फिलहाल हम इसको लिख देते हैं 9 tan स्क्वायर ए, और यहां पे साथ में चल रहा है माइनस के 9 tan स्क्वायर ए। अब हम क्या करते हैं, इस ये जो इक्वेशन लिखी है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसमें हम जो कट रहा है वो काट देंगे और जो बच रहा है उसको आंसर के रूप में छोड़ देंगे। तो फिलहाल ये, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का और सेम है, इसलिए ये कट सकता है, तो हमने काट दिया। बचा क्या, 9। तो ये जो 9 होगा यही हमारा आंसर होगा। अब हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं, देखते हैं ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है। तो 1 नहीं है, 9, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी कि सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। हमारा सेकंड पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट पार्ट, बट टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपको 10% दिमाग देना है, 100% क्वेश्चन समझाने की गारंटी हमारी। तो फिलहाल हम बात करते हैं 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा मल्टीप्लाई, ये लिखा है 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा, और ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई सा एक आंसर होगा, हमें उसको चूज करना है इसको। लेकिन ये ऐसे चूज तो होने का नहीं, क्योंकि इसको हमें सोल्व करना है, उसके बाद ही कटे पिटेगा और कुछ ना कुछ आएगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पे tan थीटा। ये जो tan थीटा है, इसको हमने पढ़ा है कि इसको हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने पढ़ लिया है कि tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा हम लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जहां tan थीटा है वहां पे sin अपॉन cos थीटा हम चिपका देंगे। तो हम ऐसे ही करेंगे, यहां से बाकी कुछ चेंज नहीं करना, बाकी सब कुछ सेम रखना है। 1 ऐसा का ऐसे ही रखना है, प्लस ऐसा का ऐसे ही रखना है, sec थीटा ऐसा का ऐसे ही रखना है। दिमाग हमारा सिर्फ होगा किस चीज पे होगा, दिमाग sin थीटा पे। तो हमने tan थीटा पे हमारा दिमाग होगा, और tan थीटा की जगह हम रखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये ऐसा का ऐसे ही रखना, इसमें अभी हमने कोई चेंज किया नहीं है। तो फिलहाल जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं, अब हम चलते हैं इस cot थीटा की तरफ। तो cot थीटा को क्या लिखा जा सकता है हम वो देखते हैं। तो cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा, पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था। 1 से हमें कोई मतलब नहीं है, अभी हम इसको छेड़ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी हम इसको ऐसे का ऐसे ही रखें, बाद में देखेंगे इसको क्या करना है। तो फिलहाल हम cot थीटा को चेंज करते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये हमारा ऐसे हो जाएगा। बाकी अभी हमने इसको भी नहीं देखा, अभी इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं, क्योंकि एक साथ हम 2 में नहीं जा रहे, 2 में एक साथ नहीं घुस रहे कि हम इसको भी चेंज करें। अब हम दिमाग लगाएंगे, अब क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल अब sec थीटा जो है, मैं उसको cos थीटा
की टर्म में लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं? सेक थीटा में जानता हूं, सेक थीटा और कोस थीटा के बीच एक रिलेशन है। सेक थीटा बराबर होता है जो कोस थीटा है उसका उल्टा कर दो, कोस थीटा का उल्टा करेंगे 1/cos कोस थीटा आ जाएगा। सेक थीटा बराबर होता है जो भी कोस थीटा है उसकी वैल्यू को हम उल्टा करेंगे, तो ये हो गया 1/cos थीटा। तो हम यहां से सेक थीटा को हटा देंगे और वैल्यू पुट करेंगे 1/cos थीटा। अब हमारा दिमाग केवल सेक थीटा पे चल रहा है, हमें अभी किसी और चीज से मतलब नहीं है इस वाली टर्म में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 1 ऐसे का ऐसे ही रखते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अभी कोई मतलब नहीं है इससे, अभी हम इसमें कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। फिलहाल सेक थीटा को यहाँ से साफ कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं और इसकी जगह इसको रख दे रहे हैं। तो कोई हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, क्योंकि ये जो काम है अभी तक हमने काफ़ी आसान ही किया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिलहाल अब यहाँ पे भी हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, यहाँ इसको भी हम ऐसे ही रखते हैं। लेकिन इस माइनस है, लेकिन इस कोसेक थीटा में हम चेंज कर सकते हैं। इस कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? अब हम जानते हैं कि कोसेक थीटा और साइन थीटा के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? कि ये वैल्यू बराबर होती है, जो भी साइन थीटा उसका उल्टा करो उसके बराबर होती है। तो साइन थीटा का उल्टा कैसे करेंगे? 1/sin थीटा करके। तो कोसेक थीटा बराबर होगा साइन थीटा के उल्टी वैल्यू के। तो हमने यही किया, हम यहाँ पे सेम लिखते हैं, इसको हटा देते हैं। अभी हमारा दिमाग कहाँ होगा? कोसेक थीटा पे। तो हमने कोसेक थीटा को यहाँ से हटाया और इसको लिखा 1/sin थीटा। अब हम देखते हैं कि अब इससे आगे हम क्या कर सकते हैं, कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो सिंपली इसके यहाँ पे 1 के अपॉन में हम क्या करेंगे? 1 लेंगे और ये एक 3 फ्रैक्शन है मेरे पास, एक फ्रैक्शन ये है, एक फ्रैक्शन ये है, एक फ्रैक्शन ये है। तो हम फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं? फ्रैक्शन को ऐसे ऐड करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर होता है उसका हम एलसीएम लेते हैं। हम कैसे करेंगे? ये डिनोमिनेटर का हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो ये हमारा कोस थीटा आ जाएगा। कोस थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे, देखते हैं कोस थीटा को 1 से डिवाइड करके क्या आता है। जब हम कोस थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये कोस थीटा ही आएगा। अब कोस थीटा आया, कोस थीटा की मल्टीप्लाई हम ऊपर करेंगे। तो हमारा जब 1 में कोस थीटा की मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस, उसके बाद यहाँ पे है ये कोस थीटा। कोस थीटा को डिवाइड करना है कोस थीटा से। तो ये बहुत बेसिक बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कोस थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करना, तो ये आया 1 और 1 की मल्टीप्लाई साइन थीटा में करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो यहाँ पे हम साइन थीटा लिखेंगे। फिलहाल कोस थीटा को कोस थीटा से दोबारा डिवाइड करते हैं, फिर भी 1 आएगा, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। उसके बाद ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को ऐसे का ऐसे ही हमने लगाया। यहाँ पे कोई निशान नहीं है, 2 ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई लेके चल सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये जो लिखा है ये इसके अपॉन में 1 ले लेते हैं हम, और बाकी यहाँ तो साइन थीटा ही है। हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो साइन थीटा ही आएगा। अब साइन थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा ऐसे हम ऐसे करके देख सकते हैं, साइन थीटा को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो ये साइन थीटा ही आएगा। अब साइन थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो ये साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा को डिवाइड करेंगे साइन थीटा से तो ये 1 आएगा, क्योंकि सेम नंबर को सेम नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो वो 1 आता है। तो मल्टीप्लाई जब 1 के ऊपर कोस थीटा में करेंगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस, अब साइन थीटा को फिर से साइन थीटा से डिवाइड करना है, तो यानी कि आने वाला है क्या? 1, और 1 की मल्टीप्लाई होगी 1 में तो ये हो जाएगा हमारा 1। अभी तक हमने ये इसको इतना किया है। अब हम क्या करते हैं? अब हम दिमाग लगाएंगे। अब थोड़ा यहाँ दिमाग लगाने वाली बात है कि भाई इससे आगे हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई ये जो पोर्शन है आप इसको अपने दिमाग में ए मान लो, और अगर दिमाग में ए नहीं मान सकते तो हम यहाँ पे लिख के मान लेते हैं कि भाई कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये जो है इसको हम ए मान ले रहे हैं। ठीक है, इसमें ए मानने में हमें कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पे ये जो कोस थीटा प्लस साइन थीटा है इसको मैं ए रख सकता हूँ। ठीक है, हमने ए रख दिया, a+1 हो गया। इधर अपॉन में कोस थीटा चल रहा था, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ऐसे कैसे रखेंगे। जब हमने ये ए मान लिया और ये तो सेम ही वैल्यू है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, तो यहाँ पे भी ए हो जाएगा, कोई यहाँ पे भी हमें समस्या नहीं है और इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है साइन थीटा से, इसको हम ऐसे ही लेके चलेंगे। अब ये जो a+1 है ये a-1 है, ये तो फॉर्मूला बन गया। अब ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा ही है, 6th 7th 8th 9th में पढ़ा होगा कि a+1 a-1, ये तो इस चीज़ का फॉर्मूला है। किस चीज़ का भाई? ये a+1 a-1 को हम ऐसे लिख सकते हैं a² - b²। a प्लस बी a-b को हम ऐसे लिख सकते हैं a² - b²। अब हम यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, तो a क्या है? ये तो a², b क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो फिलहाल इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें होगी तो हम कैसे लिख सकते हैं? a² - 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही आएगा, तो फिलहाल हम इसको 1 ही लिखते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर हटा दिया हमने। अब कोस थीटा की साइन थीटा में करते हैं मल्टीप्लाई, तो हमसे होगी नहीं
क्योंकि हमें पता भी नहीं है क्या कोस थीटा है क्या साइन थीटा, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है हमें, तो हम सिर्फ इसको लिख देते हैं विद सिंबल, हमने साइन लगा दिया मल्टीप्लाई और ऐसे ही छोड़ दिया कि होगी भैया मल्टीप्लाई। अब हम इससे आगे चलते हैं। हमारा सोल्व करके अब तक ये आया है कि a स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड कर रहे हैं हम कोस थीटा इंटू साइन थीटा से। हमने अब तक सोल्व किया और हम यहाँ तक पहुँचे। अब हम जानते हैं कि ये जो कोस थीटा प्लस साइन थीटा ये तो हमने a माना था, तो जहाँ a है हम ये वैल्यू रख सकते हैं, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भैया जो हमने मानना उसको वापस ला सकते हैं। तो ठीक है, हम अब उसको वापस लेके आ रहे हैं। कोस थीटा प्लस साइन थीटा a को हटा दे रहे हैं और यहाँ पे ये कोस थीटा प्लस साइन थीटा लेके आ रहे हैं। ऊपर स्क्वायर है तो हम ऊपर स्क्वायर लेके चलेंगे, और साइड में क्या है माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और 1 से हम इसके साथ कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो फिलहाल इसको हम ऐसे का ऐसे ही रखेंगे -1। और ये जो नीचे लिखा है कोस थीटा इंटू साइन थीटा, इसमें भी हम अभी कोई चेंज नहीं कर रहे हैं इससे, तो ये हमने ऐसे का ऐसे ही लिख दिया है। अब हम इसको ध्यान से देखते हैं, ये क्या चीज़ है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये तो फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर का ये तो फॉर्मूला ही बन गया। अब हम इससे फॉर्मूले से खोल देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो हमने 8th क्लास में पढ़ा है कि ये फॉर्मूला ऐसे खुलता है, तो सेम खोलते हैं इसको ऐसे ही। तो यहाँ पे हम चलेंगे, कोस थीटा का हमें स्क्वायर करना है, तो हम कोस थीटा का स्क्वायर कर देते हैं, कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। भाई ये वह बात। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमें फॉर्मूला खोलना है कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला ऐसे खुलेगा। तो यहाँ सबसे पहले है a क्या, कोस थीटा को, तो कोस थीटा का स्क्वायर करेंगे। b क्या है, साइन थीटा, तो साइन थीटा का हम स्क्वायर करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। उसके बाद प्लस लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे क्योंकि फॉर्मूले का 2 है। उसके बाद a लिखना है, तो a क्या है, कोस थीटा है। उसके बाद b लिखना है, b क्या है, साइन थीटा है। यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और 1 है तो 1 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें 1 से, और ना ही हमें इस निचले वाले पार्ट से कोई अभी तक कोई दिक्कत है, तो हम इसको ऐसे का ऐसे ही लेके चलते हैं। अभी तक तो हमने इसमें कोई चेंज किया नहीं है, ना इसमें ना 1 में। उसके बाद अब ये जो चीज़ है ये तो हमने पढ़ी है इससे पहले वाली वीडियो में, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में, कि कोस स्क्वायर थीटा, ये तो एक फॉर्मूला है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, तो हम इतना बड़ा क्यों लिखेंगे, हम इसको हटा देंगे, छोटा सा लिखेंगे, यानी कि 1 लिखेंगे, नंबर में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें आसानी होगी क्वेश्चन सोल्व करने में। ये हम सोल्व करते जा रहे हैं, जब तक ये सोल्व होता रहेगा हम इसको करते रहेंगे, ले जाके वहाँ छोड़ देंगे जहाँ पे ये सोल्व होना बंद हो जाएगा। उसके बाद ये लिखा है कोस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, ये तो कट रहा है, तो हम इसको काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 में से 1 जाएगा, 0 आ गया। अब हमारे पास बचा क्या, 2 कोस थीटा और साइन थीटा डिवाइड कर रहे हैं हम कोस थीटा साइन थीटा से। भाई ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये दोनों मल्टीप्लाई में, इसको इससे डिवाइड करना, ये तो कट रहे हैं। अब हमने क्या देखा, भाई 2 कोस थीटा साइन थीटा लिखा है, यहाँ कोस थीटा साइन थीटा लिखा, तो ये कोस थीटा साइन थीटा ये तो कट रहे हैं, तो हम इसको काट देंगे। तो बचता क्या है, 2, और ये 2 हमने सोल्व करते 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 2 लेकर आए हैं, और लास्ट में 2 बचा। अब 2 को क्या सोल्व करें, अब 2 तो सोल्व नहीं हो सकता हमसे, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, यानी कहेंगे कि यही आंसर है हमारा। तो अब हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं, देखते हैं ऑप्शन में 2 है कि नहीं है। तो हमारा ऑप्शन है 198। अरे ये तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर यानी कि पार्ट फर्स्ट के लिख दिए हमने, ऑप्शन गलत हो गया भाई। ये हो गया हमारे पार्ट फर्स्ट के ऑप्शन है, तो यहाँ पे इसके ऑप्शन है, इसका ये है 0, यहाँ पे ये पहला ऑप्शन है 0, और इसका दूसरा ऑप्शन ये 9 नहीं है, ये 1 है, और ये तीसरा ऑप्शन 8 नहीं है, ये 2 है, और ये क्या है, 0 नहीं है, ये -1 है। तो ये सेकंड पार्ट के ये ऑप्शन है। तो अब हम देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा है, तो ये तो हमारा सी नंबर का ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये हमारा सी ही आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और बिल्कुल आसान तरीके से ऐसे ही समझेंगे जैसे ये हमने किए हैं।